को मैं कर रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि रिवर्स इंटीजर इंटीजर दिया था, उसको रिवर्स करना था। ठीक, और ये क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को करने के कर रहा था, 1 2 3 था, तो इसको 3 2 1 करना था। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया था मैं इसका? कॉन्सेप्ट देखेगा तो ये लगाया था कि पीछे से डिजिट निकालूं। तो जैसे एक रिवर्स एक वेरिएबल ले लिया, और देख पहली बात कि तुमको जावा में कैसे लिखा है ये। तो फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड रिक्वायर्ड होती है, इसमें एट्रीब्यूट दिया है और ये बताया है कि पैरामीटर जो है एक्स वो नंबर है और रिटर्न भी क्या करना है, एक नंबर रिटर्न करना है, इसने बताया है। तो मैंने यहाँ ये लिया रिवर्स और फिर इसको क्या किया, ग्रेटर मॉडलो किया और 10 से, और फिर रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको देख। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर x डिवाइडेड बाय x 10 करेगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो अगर तू मॉडलो 3 करेगा तो फिर मॉडलो 10 करेगा तो ये 3 लास्ट डिजिट तो दे देगा। ठीक, 3 मतलब यहाँ अगर मॉडलो 10 करेगा तो ये लास्ट डिजिट 3 दे देगा। बट 132 डिवाइड बाय 10 करेगा, ये 12.3 देगा। और अपने को बस इंटीजर लेना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट फ्लोर करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने देखा था कि मुझे इंटीजर लेना है, तो मैंने मैथ डॉट फ्लोर करके 12.3 का 12 ले लिया। ठीक, और ये तब तक किया जब तक एक्स ग्रेटर है, और यहाँ मेन ये होना चाहिए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे, इस केस के लिए भी। लेकिन बात इसमें आती है तब, देखना जब मैं इसको एक्स इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 वाली लेके चलता हूँ, और मैं एक कंडीशन देखेगा, तो यहाँ पे जब मैं इसको कोड को रन करता हूँ तब एक चीज़ तो देखेगा, कोड रन हो जाएगा सबके लिए, बट एक कंडीशन के लिए नहीं होगा। किस कंडीशन के लिए? कि ये आएगा टाइम लिमिट एक्सीड 123 के लिए। एक दिख, अगर मैं मैथ डॉट फ्लोट नहीं लगाता तो इसका एक कारण मैं ये मान सकता था कि एक्स डिवाइड 12.23 हुआ होगा, फिर उसके बाद 1.23 हुआ होगा, फिर 0.123 हुआ होगा, फिर 0.0123 हुआ होगा, डिवाइड बाय 10 करते जा रहे हैं हर बार। और मैथ डॉट फ्लो नहीं लगाया है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट लूप जा रहा होगा, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 हो ही नहीं पा रहा होगा। बट मैथ डॉट फ्लोर भी लगाया है, तो फिर टी एल ई क्यों मार रहा है, टी एल ई क्यों मार रहा है? तो ये इनफाइनाइट लूप चल कहाँ रहा है? तो इसमें क्या आता है नेगेटिव जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या है कि अगर हम जब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर का, तो ये नेगेटिव के केस में सही आंसर नहीं देता है। फॉर मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि अगर देखना, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, एक साइन वेरिएबल बना दूँ, क्या लेट्स साइन इक्वल टू क्या है, साइन, अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन, साइन वेरिएबल बना दूँ, लेट साइन साइन इक्वल टू क्या कर दूँ, 1 कर दूँ। इफ़ एक्स इज़ निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तब क्या कर दो साइन की वैल्यू, तब इसके इफ़ के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया, साइन इक्वल टू क्या कर दो, -1 कर दो अगर निगेटिव है। और लास्ट में क्या करो, और एक्स को क्या कर दो, एक्स को मैथ डॉट एब्सोल्यूट इसको पॉजिटिव कर दो। ये निगेटिव के केस में नौटंकी करता है, कैसे करता है देख। और लास्ट में क्या कर दो, रिवर्स तो इंटू करो ही, साथ में अब साइन को भी इंटू करके भेजो, साइन। अब देख, अब ये कोड सही चलेगा, इसके लिए एटलीस्ट इसके लिए तो सही चलेगा। इसमें कंडीशन भी है कि अगर रिवर्स ग्रेटर दैन इंटीजर हुआ और स्मॉलर दैन इंटीजर हुआ, तो उस केस के लिए इसको रिटर्न कर दो, क्या 0 रिटर्न कर दो। ये कंडीशन है यहाँ पे, टी एल ई मार देगा, क्योंकि नंबर ग्रेटर दैन 0 हुआ तो उसके लिए क्या करना है, रिटर्न दैन 0 करना है, उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। अगर नंबर इनके बीच में लाई करता है, तो यहाँ से भेजने से पहले क्या कर दे, रिवर्स को रिवर्स इंटू साइन कर दे। ठीक, और रिवर्स इंटू साइन कर दे। ठीक, और इसको भेज मत, इसको ऐसे ले, और इसको क्या कर दे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स के अंदर डाल दिया, और फिर क्या कर दिया, इफ़ रिवर्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब इससे इस रेंज से बड़ा हो, छोटा हो जाए, मतलब रिवर्स छोटा हो जाए किससे, ये 2 की पावर 31 से। तो 2 की पावर लगाने के लिए मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू तू लगाएगा, और यहाँ क्या कर देगा, 2 इंटू माइनस
और क्या कर देगा, पावर 31 कर देगा। ये हो जाएगा। अगर मैं इससे छोटा हो नेगेटिव हो मतलब यहाँ पे क्या कर दे, इससे छोटा हो माइनस ऑफ तक लगा दे एंड और या किसी एक कंडीशन में से रिवर्स क्या हो, और या तो इससे छोटा, ये इससे छोटा हो और नहीं मतलब एंड होना चाहिए आई गेस, एंड मैट डॉट इससे बड़ा हो, मैट डॉट पी ओ डब्ल्यू इससे बड़ा हो, इससे 2 की पावर 31 -1 और से बड़ा हो, ये इससे बड़ा हो रिवर्स, तब क्या कर दो, तब रिटर्न कर दो 0, रिटर्न 0। ठीक, और ये चीज़ हो गया। अभी देख इसको करके देख, यहाँ पे एंड और का थोड़ी दिक्कत आएगा तो वो देख लेंगे जीपीटी से। अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि मैंने रिवर्स को रिटर्न नहीं किया, रिवर्स। ठीक, ये सॉरी, यहाँ पे ये देखेगा इसी तरह करना है जावा स्क्रिप्ट को। ठीक, देख इसमें क्या आ रहा है, रिवर्स ये आ रहा। तो यहाँ देख ले कि क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूँ इस कोड को। रिवर्स इज लेस देन 2 की पावर -2 की पावर 32, माइनस यहाँ लगाना है, ये जो गलती की हूँ ये माइनस यहाँ लगा दे, -2 की पावर होना चाहिए, -2 की पावर। तो ये यहाँ होना चाहिए -2 की पावर से अगर क्या हो, छोटा हो। देखिएगा यहाँ लेस देन का और कंडीशन डाली है, और कंडीशन है इनके बीच में क्या है, या तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करे तो भी रिटर्न कर दो, किसको, उसी को रिटर्न करो। ठीक, देखेगा अब सही आएगा। अब ये टीएल सबमिट करेगा तो सबमिट हो जाएगा। तो ये कंडीशन समझ गया कि ये क्यों की है, नेगेटिव के केस में इतनी नौटंकी क्यों की है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का एक प्रकार के मैं कहूँ तो क्या है कि एक्सेप्शन है। योर कोड इज वर्किंग पॉजिटिव नंबर बट डू नॉट हैंडल द नेगेटिव नंबर प्रॉपरली। ये हैंडल नहीं कर रहा नेगेटिव नंबर को। ऑल्सो जावा स्क्रिप्ट एस इज नॉट इक्वल टू कैन लीड द इनफाइनाइट लूप, जो मैंने बताया इनफाइनाइट लूप हो सकता है तो वो भी हो सकता है। कैन लीड द इनफाइनाइट लूप ड्यूरिंग द फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ द प्रिसाइज विद द नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के कैलकुलेशन में वो क्या कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसाइज करने के लिए ये हो सकता है। हियर द करेक्ट कोड वही कोड है कि साइन को ये उसमें टर्नरी ऑपरेटर में लिख दिया, अगर एक्स इज लेस देन 0 है तो उसको -1 कर दो, अदरवाइज 1 कर दो साइन को, और लास्ट में ये रिवर्स को इंटू किया है, रिवर्स 1, और जब तक ये नहीं आ रहा तो वो कंडीशन सब सेम लगाया है। ठीक, मैंने पूछा ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो जनरली इसने बताया कि इन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, इस प्रॉब्लम को यहाँ से समझ कि जनरली जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, 123 को मॉडलो करते हैं 10 से, तो ये देता है -3, फाइन मुझे यही चाहिए यही, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर देता है, नॉर्मल मुझे यही चाहिए यही थी, लेकिन बट ये 7 भी दे देता है, लाइक मे बी एक्सेप्ट इफ़ यू आर द ट्राइंग टू रिवर्स द डिजिट। अगर ये भी हो सकता है कि ये 7 दे दे, 7 क्या कुछ भी दे सकता है, रैंडम भी दे देता है, इसकी कैलकुलेशन ही अलग है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को -123 थी तो -3 चाहिए था, ये मेरे को चाहिए था कि वो फिर एक्स की वैल्यू 12 हो जाए, -12 हो जाए, और फिर इसको -30 प्लस -2 कर दूँ, इसको इस तरह रिवर्स चाहिए था। बट इट सीम्स लाइक द लॉजिकली मेसिव इस तरह से हो सकता है, बट ये निगेटिव के केस में नहीं हो रहा। तो मैंने इससे पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इसने बताया कि पूरा ड्राई रन की ये सही है कोड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब हम इसको आउटपुट कहीं पे -3 भी आ सकता है और -7 भी आ सकता है। मतलब ये है व्हाट आर द प्रॉब्लम इन जावा स्क्रिप्ट, इट माइट बी गिव द रॉन्ग आंसर। तो ये बताया कि निगेटिव नंबर के कारण हो सकता है और इनफाइनाइट लूप के कारण भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक क्या किया, और मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ से इसका टैब छोटा हो जाएगा, या
ये काम हो गया। इसको चेक करने के लिए मैंने एक कोड रन किया। कोड क्या किया, मैं उसी कोड को लिखा और कोड को के लिए क्या कर दिया, देखेगा ये कोड मैंने बनाया। अगर मैं इसको पॉजिटिव के लिए चलाता हूँ, पॉजिटिव के लिए इन द सेंस कि अगर मान ली 1 2 को मुझे रिवर्स करना है और मैं कोड रन करता हूँ, तो ये कोड परफेक्ट फाइन रन करेगा। मैंने ए को स्टोर कर दिया रिवर्स +1 और बी को भी कर दिया, फिर क्या कर दिया, रिवर्स को दोनों को ऐड कर दिया और एक्स को है, तो इसको सबको प्रिंट भी करा रहा हूँ मैं। देखेगा क्या है, एक्स को भी क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब देख, ए को स्टोर किया, इनिशियली रिवर्स 0 था तो रिवर्स ये आ गया। फिर जब 1 इंडेक्स पे देखेगा, फिर बी है तो बी क्या आया, 2 आया। लास्ट इंडेक्स मुझे चाहिए था, और फिर उसके बाद रिवर्स होने के बाद क्या हो गया, 2 हो गया। बट अब देख, रिवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए को किससे किया, 20 कर दिया, और बी में मॉडलो क्या है, 1 आया, और फिर ये क्या हो गया, ये 21 हो गया रिवर्स, और फिर ये वाइल लूप से निकल गया। ठीक, ये सब सही है, ये माइनस। लेकिन अगर यहीं पे -1 2 डाल दूँ, तो तू देखेगा कि कितना एबनॉर्मलिटी आती है। कैसे, एक्सेप्शन है ये जावा स्क्रिप्ट का कि ऐसा ही है, सर ने सही कहा था, 13 दिनों में गांजा फूक के बना दिए ऐसे। जीरो जीरो की जगह 1 आया, वो ये पहले में सही चला कि -1 इंडेक्स -2 दे दिया और रिवर्स की वैल्यू भी -2 कर दिया। बट देख, सेकंड टाइम में क्या किया, ए की वैल्यू 20 हो गई। ए की वैल्यू 20, -2 था ये, और -2 इंटू 10 कर दिया, 20 हो गई। बट अभी इसे -1 होना चाहिए था, बी को क्या होना चाहिए, -1 मॉडलो 10 करेगा। तू चेक कर ले, शायद दे दे, -1 मॉडलो 10 करेगा। यहाँ पे कंसोल खोल के देख ले, अगर तू -1 मॉडलो 10 करेगा, तो ये क्या देना चाहिए था, यहाँ -1 दे रहा, बट ये -1 नहीं दिया, यहाँ पे कुछ अलग ही -2 दे दिया। उस -2 के कारण से रिवर्स की वैल्यू हो गई -22। यहाँ पे देखिए मॉडलो ने पूरा काम गड़बड़ कर दिया। ये तो मॉडलों की कंडीशन है कि ये नेगेटिव नंबर के साथ सही नहीं खेला। ये मॉडलों के साथ साथ डिवीजन में भी होता है, डिवीजन में भी होता है कि ये क्या करता है, डिवाइड भी सही नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल n = 12 के लिए मैंने क्या किया कि कंसोल में ये 12 है और इसकी डिजिट, लास्ट डिजिट को निकाल निकाल के प्रिंट करा रहा था। तो देखेगा, दिस इज़ क्या, जब तक n 0 नहीं होता, तो n को क्या कर रहा था, यहाँ पे लास्ट डिजिट निकाल रहा था ना, तो इसको क्या करते हैं, मॉडलो कर दे। वो लास्ट डिजिट को निकाल के प्रिंट कर रहा था और फिर उसको क्या कर रहा था, हटा रहा था। तो देख, पहले वाले पॉजिटिव के केस में क्या हुआ, ये 12 था, तो 12 का लास्ट डिजिट 2 था, फिर 1 था, ये सही आया। बट द सेम थिंग फॉर द निगेटिव, अगर मैं -12 लेता हूँ, तो -12 लेने के बाद क्या होता है, ये 2 के लिए -2 तो देता है, लेकिन डिवाइड फिर निगेटिव के लिए सही नहीं करता। ये फिर -1 के, और कितने सारे -1 देखा है, दिया है, तू भी देख ले। तो इसीलिए ये जावास्क्रिप्ट में एक प्रकार का एरर ही है, या इसने वो बताया था कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का सेम काइंड ऑफ द। अब मैंने इससे पूछा था कि जावास्क्रिप्ट में ऐसे कौन कौन से एरर है, एरर है, तो वो उसने बताया था। एक बार पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक। ये जावास्क्रिप्ट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है दैट द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिखा था, कुछ स्पेलिंग गलती हो सकती है। अब इसने कुछ बिहेवियर दिया है, द जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम द अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे डिफरेंट है, तो जैसे देख, अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये जावा स्क्रिप्ट में जानता हूँ ये 2.5 देगा। अगर जावा और C++ में करते हैं तो 5/2 करते हैं तो 2 देगा। उसके लिए अगर जावा में सोल्यूशन चाहिए तो 5 डिवाइडेड बाई 2.0 लगा दें, तो ये इस तरह का आउटपुट देगा 2.5। ठीक। और जावा स्क्रिप्ट में ये भी जानते हैं टाइप को ही कोसियन, ये कोसियन जो होता है जावास्क्रिप्ट में, क्या कि जैसे 5 स्ट्रिंग -1 कर दूंगा, तो ये क्या देगा, 4 दे देगा। ये क्यों करेगा, 5 को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा नंबर में, क्योंकि माइनस का काम एक ही होता है, सब्ट्रैक्शन का। अगर लेकिन प्लस का काम करें तो 2 काम होता है, कॉन्केटिनेशन, एक एडिशन। एडिशन के लिए अगर स्ट्रिंग है कोई भी एक, तो वो कॉन्केट करेगा, अदरवाइज वो एडिशन करेगा। तो ये कॉन्केट, पहले स्ट्रिंग है फिर दूसरा है, तो इसी कारण से ये कर दिया, कॉन्केट कर दिया।
तो बल्कि जावा में क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रिंग और उसको ऐड करते हैं तो ये क्या देगा, आउटपुट क्या दे देगा, एरर देगा, ऑपरेशन निगेटिव स्ट्रिंग से इंटीजर अनडिफाइंड स्ट्रिंग और इंटीजर का। लेकिन अगर ये भी होता है जावा में, ये पता चला कि ये स्ट्रिंग प्लस 1 करूँगा तो ये स्ट्रिंग दे देगा, स्ट्रिंग जावा में। और इसी तरह एक काम भी होता है, अगर मुझे क्या करना है, नंबर ये टाइप कन्वर्जन होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दो प्रकार के होते हैं, अभी पर देखे थे। दो, इसको 5 स्ट्रिंग को क्या कर देगा, उसमें 4 में कन्वर्ट कर देगा, और ये 5 को किस में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया एक बिहेवियर। नॉट अ नंबर, ये क्या बिहेवियर, द मोस्ट ऑफ द लैंग कंपेरिजन नॉट अ नंबर बिहेवियर। नॉट अ नंबर वो होता है कि जब हम किसी नंबर को नंबर में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, या 0 / 0 नॉट अ नंबर आएगा, क्योंकि उसको नॉट अ नंबर में, अगर कहीं 1 2 3 लिखा है, फिर उसको ABCD कर दिया और फिर टाइप कास्टिंग की कोशिश कर रहे हैं और उसको इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नंबर नहीं बन पाएगा। तो इस केस में क्या आता है, NaN आता है। ठीक, अगर दोनों को डॉट इक्वल टू करके देखते हैं तो ये क्या आता है, फॉल्स का आता है। जिसके लिए क्या होता है, एक फंक्शन होता है, द सॉल्यूशन इज दैट इज NaN, ये एक फंक्शन होता है। तो एक नंबर को पहले लिखते हैं और फिर दूसरे को क्या लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, तो ये बताता है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। दूसरा और एक एक्सेप्शन, नल और नल वर्सेस अनडिफाइंड। जावा स्क्रिप्ट है बोथ नल एंड अनडिफाइंड बिहेवियर। अगर नल इक्वल टू अनडिफाइंड करते हैं, ये ट्रूथ नहीं देगी, लूजली इक्विवेलेंट। और अगर नल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू करते हैं तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ये स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंस वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे तो अब देख, यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या है, जावा नल है, ऑब्जेक्ट को बनाया है और जिसको क्या दे देगा, नल, और इन दोनों को कंपेयर कर रहा है तो ये क्या देगा, इक्वल देगा, ट्रू देगा। नल वो पहले है, नल भी। इंस्टेंट ऑफ हमें ट्रिपल का यूज़ करना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू का इंस्टेंट ऑफ उसका यूज़ करने से अच्छा। ऑटोमेटिकली सेमी कॉलम इंसर्टेड, ये वाला नहीं पता। सेमी कॉलन इंसर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ पे रिटर्न किया है वैल्यू को, लेकिन वैल्यू आई नहीं है। यहाँ कंसोल डॉट ऑटोमेटिकली, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट को सेमी कॉलन इन सर्टेन सिचुएशन लीडिंग द वायर्ड बग। देख, जावास्क्रिप्ट लिखे और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न हो नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक सेमी कॉलन इंसर्ट हो गया इस कारण से। तो अच्छा, ये देख, ये एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न कर दिए ना, तो इस कारण से नहीं हो रहा है। तो जावा में नो ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन इंसर्टेड, यहाँ पे अगर ये कर देंगे तो ये से ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन नहीं इंसर्ट हो रहा, लेकिन अच्छा, यहाँ रिटर्न के बाद एक लाइन छोड़ दिए है तो उसके कारण से हो रहा। अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिकली, अगर कोई भी लाइन छोड़ देते हैं और दूसरे लाइन में वो चीज़ लिखते हैं तो ये मान लेता है कि ऑटोमेटिकली तुम उसके अंदर सेमी कॉलन इंसर्ट कर दिए हो। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और लिखता हूँ शैलेंद्र, कुछ भी लिख दे शैलेंद्र, और फिर क्या करता हूँ, एक लिखा है ये, और फिर देखिएगा कंसोल डॉट लॉग करके मिश्रा लिख देता हूँ। मिश्रा क्या लिखूँगा, मिश्रा लिख दिया और स्टार्टिंग में भी स्पेस छोड़ दूँ। ठीक है, और मैं सेमी कॉलन कहीं नहीं लगा रहा हूँ, अरे ये नेट नहीं है, ये क्या आएगा, शैलेंद्र मिश्रा आएगा। बट अगर मैं यहीं पे शैलेंद्र स्पेस इनके बीच में दूँ तो यहाँ एरर शो करेगा, और एक सेमी कॉलन लगा दूँ तो ये ऐसा होगा कि ये अलग है और एक अलग है। तो ये जावा स्क्रिप्ट में सेमी कॉलन इंसर्टेड है कि अगर तुमने नेक्स्ट लाइन से लिखा है तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन तुमने लगाया है और ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। जबकि जावा में नहीं होता है, तुमने रिटर्न लिखा और फिर उसके बाद कितनी भी लाइन छोड़ के तू 42 लिख देगा तो वो सही रहेगा। ठीक है, एरे इज़ म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब कि एरे को तुम चेंज कर सकते हो, एरे की लेंथ चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द लेंथ ऑफ द प्रॉपर्टी, एरे म्यूटेबल होता है इस केस में। जैसे एरे दिया और तुम एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 2 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, दो ही साइज की बनेगी। जबकि ये जावा में करेगा तो जावा कहेगा एरर कैन नॉट रिसाइज ऑफ द एरे, इसमें रिसाइज ऑफ द एरे पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर, जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर जैसे B1 A
ये दिया है, ये की पेयर के फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट की करे हैं ये, तो ये 0 को पहले डाल दिया, 1 को फिर बाद में, और की निकाल रहे हैं, तो की का ये ऑर्डर कोई भी रख दिया है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ टू मेंटेन द इंसर्टेड ऑर्डर ऑफ फॉर द प्रॉपर्टी इफ द की इज नंबर और स्ट्रिंग। अगर कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं फॉलो करता, अगर कोई की नंबर है या स्ट्रिंग है कोई भी, ठीक। जबकि मैप में क्या करता है, मैप में इंसर्ट किया तो वो क्या करता है, प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर। अगर मैं ये लिंक्ड हैश मैप बनाया है तो उसके कारण से बनाया है। जावास्क्रिप्ट में दिस का मेथड, दिस अगर मैं दिस डॉट वैल्यू कर रहा हूँ ना, तो ये फंक्शन इसको वैल्यू को कॉल करेगा, मतलब दिस इस वाले को कॉल करेगा 42 को। इन जावास्क्रिप्ट दिस बिहेवियर डिपेंडिंग हाउ फंक्शन इज कॉल्ड। ये दिस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन का कॉल कैसे हुआ है। जैसे बनाया है ऑफ, और यहाँ पे क्या किया है, की पेयर के फॉर्म में बनाया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड 24, बट ये कुछ है अनडिफाइंड दे देगा कि कौन सा फंक्शन कॉल किया है, ये नहीं पता मुझे, ठीक। और इसमें देख, ये इसमें क्या होगा कि क्लास टेस्ट बना है, एक इंटीजर बना है दिस डॉट, ये दिस डॉट वैल्यू मतलब ये इसी का देगा, और लेकिन इसमें ये दिस नहीं पता कि ये दिस किसका दे देगा। तो ये क्या बोला है, दिस बिहेवियर डिपेंड ऑन द हाउ फंक्शन कॉल्ड इन दिस, कैसे कॉल्ड किया है, वहाँ पे कोई भी करेगा तो वो ऊपर वाले दिस को ही देगा। देख, ऑब्जेक्ट डॉट और फिर इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो इस केस में 42 आया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू किया है, इसको कॉल किया है, और इसको डिटेक्टेड, इसको रख लिया गया, और फिर डिटेक्टेड को कॉल कर दिया है, मतलब ये देख, ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, ये फंक्शन स्टोर करेगा। सुन, ये फंक्शन स्टोर करेगा। देख, फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है। फंक्शन जब कॉल होता है तब पैरेंथेसिस आते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि देख, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग एक का फंक्शन दूसरे के अंदर भी डाल देते हैं। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, तो फंक्शन कॉल हुआ है, पैरेंथेसिस आए हैं, कल ये आए हैं, ब्रैकेट आए हैं, तो यहाँ फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ फंक्शन की वैल्यू फंक्शन को स्टोर की गया है डी अटैच वाले फंक्शन में, और फिर उसके थ्रू कॉल किया गया है। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट इज लूजेस, इसमें क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। वही चीज़ ये कह रहा है कि उसको, और यहाँ देखेगा, यहाँ क्या आएगा 42। सॉल्यूशन यूज़, इसके लिए क्या है, एरो फंक्शन और ब्लाइंड और अवॉइड द लूजली कन्वर्ट, इसके लिए एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक। अब आते हैं फंक्शन होलिस्टिंग। इसमें क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग होलिस्ट किया तो वर्क आया क्या, हेलो, ऊपर नीचे लिखा, और बट इन फेल ऑफ द, ये हेलो फंक्शन होलिस्ट और रिटर्न किया है। अगर लेकिन यही फंक्शन क्या किया, फंक्शन को इसके अंदर डाल दिया, मतलब इसको फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो ये वाले कंडीशन से बना दिया, और इस कंडीशन से बना रहा हूँ तो फंक्शन नेम और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम से किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कौन से बना के वैर लिखा और फिर फंक्शन को डिस्क्राइब कर दिया, तो एरर कैन नॉट बी एक्सेस बार बिफोर द इनिशियलाइजेशन। इस केस में इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसमें एक्सेस कर सकते हैं कि मतलब पहले एक्सेस कर लिया और फिर उसके बाद फंक्शन बना दिए, बट कांस्टेंट बना के उसमें एक्सेस करना नहीं कर पाएंगे। तो और जावा में क्या सीधे है कि एक्सेस कर लो कहीं से भी, जावा इज़ नॉट अलाउ। सोल्यूशन डिटेक्टेड फंक्शन एट द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट अवॉइड टू कन्फ्यूजन, उसको टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट में डालो। ये भी चीज़ें अच्छी थी, ये जावा स्क्रिप्ट की जो चीज़ है कि ये चीज़ समझ गया कि फंक्शन को बनाओ, टॉप नीचे बनाओगे तो उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन कीवर्ड और फिर उसके बाद फंक्शन नेम। अगर तुम वेरिएबल के नाम से बनाते हो तो पहले फंक्शन को डिक्लेयर करो फिर उसके बाद बनाओ। तो ये जावा स्क्रिप्ट के कुछ बिहेवियर ऐसे थे कि जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ा और समझना पड़ा।